भाई जिस तरह से एफआईज माल बेच रहे हैं, अब तो यही कहना पड़ेगा, क्या से क्या हो गया एफआई तेरी बिकवाली से। सोचा था 27 कटेगा, कट गया 24 तेरी बिकवाली से। चलो सुहाना भरम तो टूटा, सोचा था एफआईज अपने हैं ओ। मैं आज सुन रहा था कि भैया हमें तो लगता है एफआईज अपने हैं, वो तो लगता है चाइनीज़ हो गए हैं। मैं सुन रहा था कि कुछ डेटा की बात कर रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे हैं अमेरिका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखो मेरे पास ऐसा है कि मैं कोई डेटा कलेक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो सब जगह से न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ। ऑब्वियसली एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास तो यही सोर्स है, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी सोर्स तो नहीं होता, हम जाके चाइना में पता करें। सेकेंडरी सोर्स है बड़ी बड़ी न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज़, न्यूज़ चैनल्स, वो करते रहते हैं रिसर्च, हम डाटा निकालते हैं। तो मैं सुन रहा था कि जितनी बिकवाली एफआईज ने इंडिया में की है, लगभग उतनी खरीदारी चाइना में हुई है। तो कहीं ना कहीं चाइना तो माल जा रहा है, पर एक दिन तो रुकेगा। कहते हैं जब रात का अंत होने वाला होता है ना, तो अंधेरा बहुत घना हो जाता है, और उस घने अंधेरे के बाद दिन निकल आता है। तो अब जब ये अंधकार, मुझे तो लग रहा है बहुत बिकवाली बहुत घनी हो गई है, अब कहीं ना कहीं तो उजाला आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यार देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम तो टिके हुए हैं। कहते हैं ना, प्रभु से बस यही कह रहे हैं कि वे जीत जाएंगे जंग, तू अगर संग है। तो प्रभु संग है तो जीत जाएंगे जंग। तो अब आज चर्चा करनी है, मतलब कल मैंने स्टॉक की एक हल्की सी जनरल डिस्कशन की थी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन एक छोड़ के कर लिया करें, या कभी भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, किस स्टॉक की आप चर्चा करेंगे। मैं गिनती करूँगा, मैडम एक बार गिनती कर लेना कमेंट में, जिस स्टॉक को सबसे ज़्यादा बार बच्चों ने मेंशन किया होगा, तो उसका चार्ट वगैरह डिस्कस करके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, विदाउट एनी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन तो आपको खुद ही लेना होता है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो इंतज़ार किस बात का है, आगे बढ़ने से पहले लिख डालिए कमेंट में कौन से स्टॉक पे आप चर्चा चाहते हैं। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज नतीजे आए वेदांता के। मेरा ख्याल वेदांता की मार्केट क्लोज या उसके बाद ही अवेलेबल हुए थे। टाटा मोटर्स के तो मार्केट के बाद थे और 11% उनका प्रॉफिट गिर गया है। हालांकि अब देखते हैं मंडे को क्या होता है, बाज़ार में एक बारी टाटा मोटर में फिर गिरावट आ सकती है बड़ी। हालांकि 800 का लेवल तो उसने टच कर ही दिया, 801.1 का, आज 801 रुपये 10 पैसे का लो बनाया था। तो 800 का लेवल लगता है मंडे को कट सकता है और एक फ्री फॉल भी देखने को मिल सकता है। कहते हैं इट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ टू ब्रेक कैमल्स बैक, वो वाली बात हो सकती है कि आखिरी मतलब तिनका है जिसने कमर ही तोड़ दी। तो हो सकता है टाटा मोटर की कमर मंडे को टूट जाए। भाई कई बार उल्टा भी हो जाता है, एक बारी को शुरू में तोड़ देते हैं कमर, फिर एकदम खींच देते हैं, भाई हो गई करेक्शन पूरी। देखते हैं। अशोक लेलैंड के बढ़िया नतीजे आए, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, बढ़िया नतीजे है। वेदांता के बढ़िया नतीजे आए। तो अब यही 2-3 कंपनियां जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसके अलावा भी आज बहुत सारे रिजल्ट थे। आरती इंडस्ट्रीज़ के ख़राब आए, प्रॉफिट गिर गया।
तो रिजल्ट ये क्वार्टर ना रिजल्ट वाइज ख़राब रहा है। तो ये रिजल्ट आने ख़त्म होंगे तब ये क्वार्टर स्टेबलाइज होगा। रिजल्ट को ऑपरेटर ने हथियार की तरह यूज़ किया है, उसके लेके ऑपरेटर ने बड़ी धुनाई मचाई है। तो मंडे को नेक्स्ट वीडियो में किस स्टॉक की चर्चा करनी है फटाफट कमेंट में लिख दो, तो मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। अब आज कहूँगा तो आज ज़रा मूड माहौल ना बाज़ार का बोझिल ही था, कोई बढ़िया मूड माहौल नहीं था। आप देखिए, हालांकि फियर मार्केट मूड कम हुआ। एक बच्चा कल लिख रहा था सर फियर बढ़ा है। देखो फियर ना इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर मार्केट मूड इंडेक्स बढ़ता है तो फियर घटता है, और अगर मार्केट मूड इंडेक्स घटता है तो फियर बढ़ता है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? ठीक ही तो बोल रहा हूँ। मार्केट मूड बढ़ेगा तो एलिवेट हो रहा है ना, बढ़िया अच्छा मार्केट मूड है, तो फियर कम हो रहा है, घटेगा तो फियर बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ये घटा है तो इसका मतलब फियर जो है बढ़ा है, यहाँ पर ये बढ़ा है इधर, तो इसका मतलब फियर जो है घटा है। देखिए 24 पे एक्सट्रीम फियर था, 30 पर फियर हो गया, तो यानी फियर घट गया ना, एक्सट्रीम फियर से फियर हो गया। अब ये 50 के ऊपर चला जाएगा तो ग्रीड बन जाएगा, 80 के ऊपर चला जाएगा तो एक्सट्रीम ग्रीड बन जाएगा। तो जितना ऊपर मार्केट मूड होगा उतना अच्छा मूड माहौल है, जितना नीचे होगा उतना बैड है। अब मेरी ख्याल आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी नहीं? अब ये देखो यूएस डॉलर इंडेक्स, 4 इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, अच्छी बात है। अब अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी बढ़ गया था ना, इसलिए ये भी ठीक है। वैसे तो हायर साइड पे गलत ही है, ये भी हायर साइड पे गलत ही है, ये भी हायर साइड पे, हालांकि स्टेबलाइज हो रहा है। और आपको पता होगा फेड ने 0.25% ब्याज भी गिरा दिया। तो ये सब बातों के चलते हुए अभी भी मार्केट जो इंडिकेटर्स हैं इंटरनेशनल वाले, वो उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है। रुपया तो कमज़ोर हो गया यूएस डॉलर के अगेंस्ट। अगर आप देखेंगे तो 2023 में मिनिमम बनाया था 81 रुपये 41 पैसे, अब हो गया 84 रुपये 37 पैसे। तो कमजोरी तो इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एफआईज की परचेज, तो कैश सेगमेंट में उन्होंने बड़ी भारी बिकवाली करी है आज भी, 3404 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में हल्की बिकवाली करी है 314 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर में भी ठीक ठाक बिकवाली की 1146 करोड़ की। डीआईज ने उतना माल नहीं उठाया, 1748 करोड़ का उठाया, तो आज भी 1655 करोड़ की बिकवाली हुई है, जिसके चलते बाजार गिरा है। वैसे मुझे लगता है यार बहुत हम नैरो डाउन लेवल पे आ गए हैं। तो जिस व्यक्ति को अच्छा लगे, जिसका एपेटाइट है एमकेजे फिक्स डबल बेबी फिक्स डबल लगा के एमकेजे फिक्स डबल के हिसाब से मुझे लगता है अपनी पसंद के इंडेक्स स्टॉक्स में हल्के हल्के गिरावटों पे ख़रीदारी कर सकती है। ऐसा मेरा ओपिनियन है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को तो करवा रहा हूँ, मैं तो फंसा हुआ, आपको बताया। मैं और मैडम तो अपने ऑप्शन के ट्रेड ही संभाल रहे हैं। तो ट्रेडर्स की तो लगी हुई है वाट, इन्वेस्टर्स की है मौज। जब हम फंसे होते हैं तो हमारे बच्चे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब हम कमा रहे होते हैं हमारे बच्चे बैठे होते हैं आराम से, क्योंकि हमने उनको यही समझाया, यही सिखाया कि भाई फॉल पे करो, पैसे जोड़ते रहो, मौका बाजार में आता है, जब गिरे तब खरीदारी करो। तो एफआईज की अगर आप परसेंटेज लॉन्ग देखेंगे इंडेक्स में लोअर साइड पे काफ़ी हल्की है, स्टॉक्स में हैवी है। तो मतलब इस बार का बॉटम तो यहाँ था 1 नवंबर का, उसके आसपास ही घूम रही है। ऑल टाइम लो जो हमारे पास डाटा पड़ा है वो तो 23 मार्च 2027 का था, 7.25 पौने 8। अब उतनी तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगी, ऐसी ऐसी गिरावट आएगी। आज सारा बाजार गिरा हुआ था, हालांकि दिग्गजों में कम गिरावट थी, जैसे मिड कैप आज ज़्यादा गिरा हुआ था। देखिए स्मॉल कैप भी बहुत गिरा हुआ था, देखिए आप 1.25% के लपेटे में मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हुए थे। स्मॉल कैप 100 भी बहुत गिरा हुआ था, और नेक्स्ट 50 भी गिरा हुआ था। उसके अलावा बाकी इंडेक्स जो थे थोड़े हल्के हल्के गिरे हुए थे। आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो पुअर ही है, 718 शेयर बढ़े, 1762 गिरे। इंडियन होटल्स भाग रहा था आज, पेज इंडस्ट्रीज भाग रहा था, M&M के नतीजे अच्छे थे, भाग रहा था, कमिंस के भी नतीजे अच्छे थे और इनकी कमेंट्री भी अच्छी आई है, भाग रहे थे। आरती इंडस्ट्रीज़ के नतीजे खराब, बुरी तरह गिरा। चंबल फर्टिलाइज़र बुरी तरह गिरा, पेट्रोनेट LNG बुरी तरह गिरा, दीपक नाइट्रेट ये भी बुरी तरह गिरा। अब 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 शेयर गिरे हुए थे। 24,199 बाजार बंद हुआ था, 24,207 पे खुला, 24,276 का शुरू में ही पीक बनाया, फिर गिर गया। फिर यहाँ 2 बार बॉटम टेस्ट किया 24,066 का, और अल्टीमेटली 24,148 पर 51 पॉइंट गिरकर 0.21% की गिरावट के साथ बंद हुआ।
भागने वाले टॉप 7 शेयर्स M&M, टाइटन, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, नेस्ले, HUL, पावर ग्रिड। गिरने वालों में सबसे आगे ट्रेंट, कोल इंडिया, एशियन पेंट, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, SBI और आइशर मोटर। जबकि SBI के नतीजे ठीक ठाक थे, फिर भी वो काफ़ी गिर गया। अब चार्ट पे तो यार वही है, जैसे ये गिरा था थोड़ा बड़ा, वापस फॉल ही आ रहा है। वही है, मतलब कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं। तो कहा पैटर्न देखो ना क्या है, पैटर्न देखिए क्या है, देखिए बढ़ता है फिर गिर गया, फिर हल्का सा बढ़ा फिर गिर गया, फिर बढ़ा फिर गिर गया, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड ये कैंडल्स का अगर आप देखेंगे। बेरिश क्रॉसओवर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। RSI फिर कमज़ोर हो गया, 40 के नीचे आ गया। तो टेक्निकली तो बाज़ार अभी भी वीक ही स्थिति बनाए बैठा है। अब थोड़ा सा डाटा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वीकली वाला। अब वीकली में थोड़ा एक भारी परिवर्तन अगर आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम पेन कल तक 24,500 पे था वो आज 25,000 पे हो गया है। पर 24,500 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग घटी है। तो 24,500 भी बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। इसके अलावा 24,200 पे देखेंगे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग थोड़ी बढ़ी है। ये सेकंड हाईएस्ट पेन है। तो यानी बाजार में ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी नज़र आ रहा है कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे भारी है, जिसके चलते हुए बाजार में मजबूती नहीं है। अब मंथली एक्सपायरी की बात करो तो वहाँ अजीब सा परिवर्तन आया। वहाँ मैक्सिमम पेन जो 25,000 बना था वो 24,000 पे बन गया, और सेकंड हाईएस्ट 24 पे था, अब वो 25 पे हो गया। यानी स्थिति बुरी है, बहुत बुरी स्थिति है, कोई इसमें मजबूती नहीं है। ये भी नेगेटिव ही फीलिंग दे रही है। PCR देखिए, मंथली वाला 0.69, वीकली वाला 0.69 पे, मंथली वाला 1.19 पे। तो दोनों मंथली तो वैसे ठीक है, न्यूट्रल से ऊपर ही है, पर वीकली वाला कमज़ोर है। और मंथली ये है कि एक 1.29 से गिरा है, तो इसलिए वो भी ख़राब ही है देखा जाए। निफ्टी बैंक में 3 शेयर बढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे। 51,916 पे शुरू बंद हुआ था, 51,870 के लपेटे में खुला, खुलते पीक बनाया 52,007 का यहाँ। फिर थोड़ी देर बाद उसको टेस्ट करने की कोशिश करी, कर नहीं पाया। थोड़ी देर बाद खुलने के बाद नीचे का एक बॉटम बनाया, उसको 2-3 बार टेस्ट किया 51,494 का। उसके बाद हल्का सा बढ़कर 51,561 पर 355 पॉइंट गिरकर, मतलब बॉटम से हल्का सा बढ़ा है, 355 पॉइंट गिरकर 0.68 की लेवल पे ये % गिरकर बंद हुआ। 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी। HDFC ने संभाला, फेडरल ने संभाला, एक्सिस ने संभाला, इसके अलावा सारे बैंक गिरे हुए थे, धाराशायी थे, बुरी हालत है। चार्ट पे भी कोई स्पाइक नहीं, इसका चार्ट तो ऐसे ही बन रहा है, देखो ऊपर नीचे। ये तो एक प्रकार से कंसोलिडेशन वाली मूड में चल रहा है। फिर ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। RSI ठीक है, 48 के लेवल पे है, बियरी बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ, हालांकि मंदा होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। अब इसका देखिए मैक्सिमम पेन जो है 52,000 से बढ़कर 52,500 पे पहुंचा है। बाजार 51,500 पे बंधा हुआ है, सेकंड हाईएस्ट 52,000 पे है। पुट राइटिंग जो है हाईएस्ट तो बहुत ऊपर है 49,000 पे। कॉल राइटिंग हाईएस्ट जो है 52,500 पे है। यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव हैं। PCR देखिए गिरा 0.64 है, यानी कॉल रेटिंग बढ़ती जा रही है। पहले 0.84 था, फिर 0.72 हुआ, 0.64 हुआ। यानी कॉल राइटर्स को पूरा भरोसा है बाजार भागेगा नहीं, गिरेगा, और वो नीचे के लेवल्स पे जाके कॉलें लिख रहे हैं। मंथली PCR भी गिरा है, ये मंथली और वीकली बेसिस पे कमज़ोर है। आपका निफ्टी बैंक मंथली बेसिस पे न्यूट्रल है, वीकली बेसिस पे वो भी। निफ्टी 50 वीकली बेसिस पे कमज़ोर है, मंथली बेसिस पे न्यूट्रल है, ये मंथली बेसिस पे भी अब कमज़ोर हो गया। आज मैंने फिर कैश जनरेट किया काफ़ी सारा, एक कंपनी में 400, दूसरी में 350, एक में 100, एक में 30, एक में 20, एक में 10। ये जो 20-10 वाले शेयर होते हैं ना, इनकी पर वैल्यू शेयर की बहुत ज़्यादा होती है। तो 10 शेयर में भी काफ़ी पैसे आ जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल कह लो, डिक्सन है, डिक्सन के 10 शेयर बेच दो तो 1.5 लाख से ऊपर आ जाता है। तो बड़े कंपनी के शेयर थोड़े थोड़े, जिनका रेट कम उनके ज़्यादा बेचें। इस तरीके से मैं मिक्स एंड मैच करता रहता हूँ कैश जनरेट करने के लिए। आज मैंने 3 कॉलें स्क्वायर ऑफ करी हैं, एक पुट स्क्वायर ऑफ करी है। स्क्वायर मैंने पहले सेल की थी, फिर स्क्वायर ऑफ के लिए बाय करी है, तो वो है ये, उसमें मेरे को प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है। तो ये सारी कहानी है, मतलब कमाल का महीना है, परेशानी से जूझते हुए। देखो फिर भी मैं जैसे तैसे वक्त निकाल रहा हूँ, समय को निकाल रहा हूँ और स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है वक्त निकल जाएगा। वो कहते हैं जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम,
प्रभु अगर संग है। तो भाई ज़िंदगी तो हर कदम एक नई जंग है, प्रभु का साथ रहता है तो आदमी जीत जाता है, और प्रभु हमें आखिरकार जितवा के ही मानेंगे। तो ये सारा मैंने आपको ओवरऑल मूड माहौल बाज़ार का बताया। अगर आप भी सीखना चाहें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 में मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। उसके लिए भी आपको 70 11 323 077 पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको सारा प्रोसीजर में हेल्प करेगी, KYC में हेल्प करेगी। इसके अलावा वो आपको ना वीडियोज़ वगैरह भी दे देगी, कैसे प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, कोई आपकी क्वेरीज है एजुकेशनल वो भी सॉल्व करेगी। पर एक बात सदा रखिए, हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।